चलिए डाइपोल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। डाइपोल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। पहले हम याद कर लेते हैं कि अगर ये कोई एक माइनस क्यू चार्ज है, ये कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को हम L कहेंगे या फिर 2L कहेंगे, तो अब बुक में 2L कहता है, नहीं तो मैं तो यूजुअली D लेता हूँ। 2L कहेंगे तो हम कहेंगे पहला चीज तो समझ में आया, डाइपोल मोमेंट इज स्मॉल p। क्या था फॉर्मूला? इट इज q इंटू 2L। किस डायरेक्शन में होता है? इन द डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ यहाँ पर तो लिखे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे हो, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दूसरा डाइपोल मोमेंट के बाद हम लोग देखे कि अगर कोई डाइपोल है, ये कोई एक डाइपोल है, इस डाइपोल के चलते ये लेंथ तो 2L है, यहां से r डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इट वाज लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और कितना होता था? k p बाय 2 पाई की 2 एप्सिलॉन, k बाय ये ऐसे था इन द डायरेक्शन p बाय 2 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, r डिस्टेंस में ये ऐसे था। और इस डाइपोल के लिए अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, कहाँ पे? एट डिस्टेंस r, तो यहाँ पर उल्टा होता था, कितना? p बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब ये था। और वेक्टोरियल लिखे तो E इज इक्वल टू प्लस p बाई 2 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, और E इज इक्वल टू यहाँ पर अगर लिखेंगे वेक्टोरियली तो हम कहेंगे इट इज माइनस p एप्सिलॉन बाई r क्यूब। क्यों माइनस? क्योंकि इट इज ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। और क्या था? एट एनी डिस्टेंस r, ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कितना होता था? इट वाज समथिंग लाइक दिस, जो कि इसके साथ अल्फा एंगल करता था। इस पॉइंट को अगर हम ये पॉइंट को EA कहेंगे, ठीक है, ये पॉइंट को A कहेंगे, ये पॉइंट को B कहेंगे EB, और इस पॉइंट को C कहेंगे। तो EC कुछ ऐसे होता था, which was making some angle alpha। EC ऐसे होता था जिसमें हमें मालूम था कि tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, ये रिलेशन था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड ये सारा चीज हम लोग निकाल दिए थे। EC का मैग्नीट्यूड हम दिए थे, लेकिन जाइए नहीं इसको, हम लिखे नहीं इसको। तो अगर EC पोजीशन वेक्टर के साथ अल्फा एंगल कर रहा है, R ये है, तो EC विल आल्सो डिपेंड ऑन RQ ओनली, ये RQ के ऊपर डिपेंड करेगा, बट इट इज लाइक दिस। रिगार्डिंग पोटेंशियल, वी हैव सीन द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पोजीशन सेट एन एंगल थीटा, it was equal to VP, it was equal to P cos theta by 4 pi epsilon r square। P cos theta by 4 pi epsilon r square मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। I will say is this point, at this point अगर हमें पोटेंशियल निकालना है पॉइंट A में, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट A is P cos theta बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये था पोटेंशियल का फॉर्मूला। यस, इतनी चीजें हमें मालूम है। ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस फटाफट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, ABCD is a square। ठीक है, ABCD is a square ऐसे दिया है।
A dipole is at A. Find how another dipole must be kept at C to produce maximum electric field at B में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो ऑप्शन दिया है नीचे, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस। आपको ऑप्शन चुनना है और बताना है कैसे रखेंगे सी में कि बी में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a non-uniform electric field, E is equal to alpha x plus beta. I kept a dipole of moment P is kept along x-axis. Find net force on dipole. Find net force on dipole. दो क्वेश्चन दिए हैं, given alpha and beta both are greater than 0. Alpha and beta are both are greater than 0. पहला क्वेश्चन में देखिए ABCD स्क्वायर, यहाँ पर एक डाइपोल रखा है, C में कैसा डाइपोल रखेंगे, ऐसे 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 ताकि B में मैक्सिमम होगा। और A के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, A के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है यहाँ पे, that is opposite to the dipole moment. Electric field here is E due to A is like this. तो C में जो रखेंगे उनके लिए भी ऐसे ही होगा तो मैक्सिमम होगा, सिंपल सा चीज है। तो C में अगर ऐसा वाला रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उल्टा हो जाएगा, ऐसा वाला रखेंगे, हाँ ऐसा वाला रखेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। तो आंसर हुआ बी। ठीक है, ये ए के लिए, ये सी के लिए। क्या ये सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ सर, पढ़ाते वक्त तो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते हैं, डालते वक्त नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देते हैं, ये बड़ा नाइंसाफी है। ऐसा नहीं है, आप लोग कर सकते हो फ्रॉम द फंडामेंटल। हियर इज x-axis इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। कहीं एक डाइपोल रखा है, कहां रखा है क्या मालूम, कहीं रखा है, सपोज यहां रखा है, दिस इज व्हाट इज द डाइपोल, और उसका ये एंड कहां है मालूम नहीं है कहां है, सो इट इज x1, 0, ये एंड कहां है, सो इट इज x2, 0, and you know here is a positive charge, here is a negative charge, and here is given an electric field. Electric field is changing with distance along x-axis. That means यहाँ पर हर जगह लग रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कहो, here electric field is E1, here electric field is different, E2. Here positive charge है, positive charge will experience a force E2 into Q. Negative charge will experience a force E1 into Q in the opposite direction of E1. हाँ सर, समझ में आ गया। तो फिर नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स इज E2Q minus E1Q. अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर E2Q
तो क्यों गया कॉमन, E2 माइनस E1, E2 क्या है भाई, E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, वेयर इट x इक्वल टू x2, x इक्वल टू x2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अल्फा x2 प्लस बीटा माइनस E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, वेयर इट x इक्वल टू x1, पुट इट अल्फा x1 प्लस बीटा। ये डिफरेंस हमें निकालना है, निकालो तो क्या मिल गया, देखो तो ये प्लस बीटा माइनस बीटा एक दूसरे को खा गए, मिला q इंटू अल्फा इंटू x2 माइनस x1, बट व्हाट इज x2 माइनस x1, दिस, यस, सो q इंटू 12 gives you the dipole moment, that means it is p into alpha, the net force is p into alpha। हरी गेटिंग, समझ में आया क्या, नेट फोर्स कैसे P इंटू अल्फा हो रहा है, समझ में आ रहा है, एक और बार, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, फिगर समझ में आया, यस सर, फिर ये पहला स्टेटमेंट E2Q माइनस E1Q, आया, E2 का वैल्यू ये हुआ दिस अल्फा x2 प्लस बीटा, सर एक बार थोड़ा सा अटक गए क्यों, E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू x2, x इक्वल टू x2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सर समझ में आया, देखा, यस देखा, समझने के लिए क्या चाहिए, अटेंशन, सावधानता घटी दुर्घटना घटी, ठीक है। इन फिगर शोन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर शोन a charge q is distributed on the semicircular wire, semicircular wire, ये कोई semicircular wire है of radius r, मतलब चार्ज q को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, कितने चार्ज, प्लस q, चार्ज माइनस q, चलो कर देते हैं माइनस q, ओहो चलो ठीक है प्लस q ही करते हैं, इसको माइनस करना आसान होगा, प्लस q इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, रेडियस r, ए चार्ज, ए पॉइंट चार्ज minus q is kept at C, find effective dipole moment, effective dipole moment of the combination, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कर सकते हैं इस अरेंजमेंट का इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट कितना होगा। बिफोर यू गो फॉर कैलकुलेशन और सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा चीजें बता दूं, बिफोर यू गो फॉर दिस स्लाइटली डिफिकल्ट, आई डोंट से इट इज डिफिकल्ट, स्लाइटली डिफिकल्ट, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3-4 साल हुआ निकला है मार्केट में, पहले नहीं था। वो आर्यन वाले एक बुक निकालते थे, बज, फिजिक्स बज, BUZZ, मस्त क्वेश्चन वो लोग निकालते थे, इट वाज नॉट बाय ऋषि पांडे, दैट वाज ए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, बहुत मस्त क्वेश्चन निकालते थे, तो वो लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन को निकाले, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मैं आपको दे रहा हूँ। अब बुक वाज वेरी नाइस बुक, वेरी नाइस बुक, मैं तो आई वाज ए मंथली सब्सक्राइबर, ढेर सारे बुक हमारे पास, लेकिन बंद हो गया क्योंकि लोगों में ज़्यादा डिमांड नहीं है। अब आप तो जानते हो अच्छे लोगों की डिमांड कम होता है, नहीं, अच्छे लोगों की डिमांड कम होता है, ठीक है, क्योंकि क्यों डिमांड कम होता है अच्छे लोगों की, बताओ, क्योंकि सबको कौन अच्छा लगता है, तुमको कौन अच्छा लगता है, मेरे को कौन अच्छा लगता है, जो लाइक माइंडेड, मैं जैसे सोचता हूँ वो जैसे सोचेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा ना, फिर वी आर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, तो बढ़िया, दोस्ती अच्छा होता है। और यू सी मोस्ट ऑफ द माइंड इन द सोसाइटी इज नॉट गुड माइंड, तो फिर उनका लाइक माइंड इज नॉट ऑल्सो ए गुड माइंड, दे विल नॉट लाइक ए गुड माइंड, तो ठीक है, तो ये बात हो।
अभी अगर यहाँ पे सोचो कि एक -2q कूलम का चार्ज होता और यहाँ पे मान लो कि एक q और एक q होता, सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ a है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे व्हाट इज द इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट? हाँ सर, बहुत सिंपल है। डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका क्या है? आप तीनों चार्ज को थोड़ा अलग अलग से सोचो ना, एक साथ क्यों सोचते हो? सोचो कि जो -q है, -2q है, इसको -q सोच लेंगे, ये q है, ये q है, इसके चलते एक डाइपोल मोमेंट होगा, इसके चलते एक डाइपोल मोमेंट होगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल 60 डिग्री होगा। अगर ये साइड लेंथ a है तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया कितना? q है। ये डाइपोल मोमेंट हो गया कितना? q है। एंगल कितना है? 60 डिग्री। नेट डाइपोल मोमेंट इन दोनों का रिजल्टेंट ये दिस स्क्वायर प्लस 2 into this into cos 60 whole root over is √3 times qa। ओ सर, ये क्वेश्चन तो हम लोग किए थे कभी बचपन में, याद आ रहा है, किए थे ना? चलो ठीक। यूजिंग द सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डू हियर। व्हाट वी डिड हियर, वी स्प्लिटेड द चार्ज -2q एज पर q एंड q। ये जो -2q चार्ज था उसको स्प्लिट कर दिए, दो टुकड़ा कर दिए। एक -q को इसके साथ डाइपोल मोमेंट करवा दिए, एक -q को इसके साथ कर दिए। ठीक है, अच्छा। तो अभी हमें देखना है व्हाट इज इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ ए सिमिलर कांसेप्ट लाइक दिस। चलिए अब देखते हैं। अब हम क्या किए हैं, q कूलम चार्ज को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। सॉल्यूशन लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ और वायर कितना हो जाएगा? q चार्ज है वो भी पाई आर लेंथ में, हाँ ये लैम्डा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा सेमी सर्कुलर वायर है। ये जो सेमी सर्कुलर वायर है, यहां से थीटा एंगल में अगर हम एक छोटा सेक्शन लेते हैं d थीटा, ठीक है, तो ये एंगल कितना, ये लेंथ कितना होगा? r d थीटा। सो इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा में यहां पर छोटा सा एंगल लेता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? r d थीटा। ये r d थीटा, तो यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा? लैम्डा r d थीटा। पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? हाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फिर ए से जितने सारे छोटे छोटे लैम्डा r d थीटा जोड़ेंगे तो हमें वो क्या देने वाला है? क्या देने वाला है? देने वाला है टोटल चार्ज q। यहां पर कितना है? -q। तो ये -q में भी ये सारे टुकड़े अवेलेबल हैं, तो उसका नेगेटिव वाला टुकड़ा भी यहां पर अवेलेबल है। उसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। उसके चलते एक डाइपोल मोमेंट बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। यू कॉल इट ए स्मॉल डाइपोल मोमेंट। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? ये जो डाइपोल मोमेंट बनेगा, उस डाइपोल मोमेंट का दो एंगल होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसा होगा, एक ऐसा वाला कंपोनेंट होगा। जब हम यहां पर कोई एक छोटा सा सेक्शन लेंगे, उसके लिए भी कुछ डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरह। उस डाइपोल के लिए उस जो डाइपोल बनेगा ऐसे इस डायरेक्शन में, उसके चलते भी एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो ऐसे सारे छोटे छोटे चार्ज यहाँ के चार्ज के साथ मिलके जो डाइपोल मोमेंट बनाएंगे, वो सारा डाइपोल मोमेंट को अगर हम जोड़ेंगे तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल के जोड़ना है। इट इज नॉट बोर्ड लेवल क्लास दैट आई विल राइट एवरीथिंग इन डिटेल्स। Again, repeating everything from the beginning. Listen carefully. You have to write by your own. Here is a charge, semicircular ring with positive charge. First, I calculated what is the charge per unit length. Charge per unit length हमें पता चल गया। अब मैं यहाँ से थीटा एंगल पे
छोटा सा इंक्रीमेंट लेता हूं डी थीटा which gives me a small length r d theta क्योंकि रेडियस r था, so the charge on section is lambda r d theta. ठीक है, lambda r d theta is the charge here. This positive charge has its corresponding negative charge here. क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस q था, यहाँ पर माइनस q था, मतलब हर एक टुकड़ा पॉजिटिव चार्ज के लिए एक टुकड़ा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी था। लैम्डा r d थीटा के लिए भी एक नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों मिलकर एक डाइपोल मोमेंट बनाएंगे किस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लाइक दिस। ऐसे सारे चार्ज अपनी टुकड़े के साथ मिलके जो डाइपोल मोमेंट बना रहे हैं, सारा डाइपोल मोमेंट को जोड़ेंगे तो हमें नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा। लेकिन इसके चलते जो डाइपोल मोमेंट बना उसका एक y कंपोनेंट है, उसका एक x कंपोनेंट है। सिमिलरली यहाँ का जो सेक्शन रहेगा उसके लिए जो डाइपोल मोमेंट बनेगा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो इसको खा जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट अगर C है, PC टोटल डाइपोल मोमेंट एट C इज इक्वल टू dp, जो छोटा डाइपोल मोमेंट बना है cos थीटा का इंटीग्रेशन, ध्यान रहे dp cos थीटा का इंटीग्रेशन। ये dp क्या है, dp is the dipole moment formed due to this charge. Just a minute. हाँ, हरी पूछिए अब। इसे नाइको बॉक्सन चिटिंग पहुंचते पहुंचे दवा पे आऊंगा। जाओ नसी कर देबे, जेरस करी तो उठिले बोला डार्क ही जीवो। डार्क हो गया पर फोटो उठाने सुविधा हो। जेरस करेगी, डार्क करेगी, जेरस करेगी हो ठीक है, मुझे देखिए ना हर कोई भी अपन ना हो करिए। ओहो हो गया, तो PC हो गया टोटल डाइपोल मोमेंट एट पॉइंट C व्हिच इज वेक्टर सम ऑफ ऑल dp's। वेक्टर सम ऑफ dp जब करेंगे तो उनका y कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, उनका x कंपोनेंट को जोड़ना है, तो आई विल से इट इज इक्वल टू dp का x कंपोनेंट का इंटीग्रेशन दैट इज सेम एज dp cos थीटा। अच्छा, dp का cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन ये dp क्या है, dp इज डाइपोल मोमेंट ड्यू टू दिस सेक्शन। कोई एक सेक्शन इसमें चार्ज कितना था, से इट इज q, तो हम कहेंगे लैम्डा r d थीटा। यहाँ पर कौन सा टुकड़ा लिए, माइनस लैम्डा r d थीटा, क्या डाइपोल मोमेंट बनेगा, इट इज लैम्डा r d थीटा इज द चार्ज इनटू q इनटू 12 मतलब डिस्टेंस कितना है r, so it is coming lambda r square d theta। lambda कितना वो निकाल चुके हम लोग, q बाई पाई r, उसके लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा ये बात है क्या, तो इंटीग्रेट करो तो lambda r square गया कॉमन, lambda r square गया कॉमन, अंदर रह गया cos थीटा d थीटा इंटीग्रेशन। क्या कर रहे हैं हम, डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, किसके लिए, ये सारे के लिए निकाल रहे हैं, सारे ये सारे से सारे। अच्छा, तो यहां से इतने के लिए जितना निकलेगा इसके लिए भी तो उतने ही निकलेगा, तो 0 टू थीटा का वैल्यू 0 टू 90 कर देते हैं, जो होगा डबल कर देंगे, तो ठीक है भाई आपकी मर्जी। 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, ठीक है ना, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, 2 लैम्डा r स्क्वायर, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा, इट इज sin थीटा 0 टू पाई बाई 2 डालो तो 1, पाई बाई 2 डालो तो 1, 0 डालो तो 0, 2 लैम्डा r स्क्वायर। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा लैम्डा का वैल्यू क्या है, q बाई पाई r, सो डाल दो इट इज 2q बाई पाई r इनटू r, अरे r भी खा गया, पाई r स्क्वायर, अच्छा 2 लैम्डा r स्क्वायर, तो कितना हो गया, इट इज कमिंग 2q r बाय पाई। आंसर
याद रखना है। क्या आंसर याद रखना है? 2QR/पाई। याद रख ले मेरे भाई। समझ में आया क्या? यस सर। अगर समझ में आया तो इस चीज को थोड़ा यूज करो और आप खुद ही बनाने की कोशिश करो इसको। देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं केस में, आप इसको करो। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे ख्याल से यू लाइक इंटेलिजेंट पीपल कैन डू इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में हियर इज ए रिंग। हियर इज ए रिंग। इसका आधा पार्ट है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, और आधा पार्ट है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। लेकिन सेंटर में कोई चार्ज नहीं है, रेडियस r है। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या है कोई पहलवान जो बताएगा? यस सर। कोशिश करें, देखें कौन बताने वाला है, कौन बताने वाली है। ट्राई 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 ट्राई। यस सर। हो गया है। क्या कोई मुझे आंसर बताएगा कितना? 4QR/5। 4QR/pi. You are absolutely correct, my dear. But my question has no Q in the question. Everything is in terms of lambda. 4 लंबा है। No, 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 no. चलिए सोचते हैं कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शायद ही ऐसे कुछ होगा, मैं आई मे बी रॉन्ग, लेट मी तो हम कहेंगे कि अगर ये है, क्या कहते हैं, जो रिंग है, रिंग के सेंटर में कोई चार्ज नहीं है, मैं ऐसे सोच सकता हूं यहां पर एक माइनस चार्ज है और यहां पर एक प्लस चार्ज है। किसको कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हम कहेंगे सेंटर में कितना चार्ज है? 0। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज कितना है? +q। नेगेटिव चार्ज कितना है? -q। अब ये q कितना है? लैम्डा इनटू पाई r, है ना? अच्छा, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा, आई मीन डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे बनेगा। नेगेटिव वाला चार्ज वाला पार्ट है उसके लिए डाइपोल मोमेंट ऐसे बनेगा। और कितना होता था? 2QA/pi, 2QR/pi। ये हुआ 2QR/pi, ये भी 2QR/pi। तो P net is 4QR/pi, 4QR/pi। लेकिन Q क्या है? लैम्डा पाई है। सो 4 लैम्डा r स्क्वायर। वेरी करेक्ट, कोई बताया था, वेरी गुड। सो 4 लैम्डा r स्क्वायर। P net। क्या सबको मजा आ रहा है? यस। इट इज अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, तो हम लोग ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन किए हैं, बाकी आपको ओपन बुक टेस्ट में दिया जाएगा, मटेरियल में दिया जाएगा, आप उसको करोगे, फिर हम लोग धीरे धीरे देखेंगे आगे। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक जय हिंद। जय हिंद सर। Thanks.